हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का जो हमारा वो चल रहा है टॉपिक। पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक में हमने नाउन कंप्लीट कर लिए थे, प्रोनाउन के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया था, और उसके प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके बाद हम प्रोनाउन का सेकंड टॉपिक देखेंगे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आओ चलो जानते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम देखते हैं। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब है कि जो शब्द या जो सर्वनाम शब्द संज्ञा को पॉइंट आउट करते हैं, यानी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन वहाँ जो शब्द होते हैं वो हम नाउन के यूज़ नहीं करते हैं। वो पॉइंट आउट तो नाउन को करेंगे, लेकिन वर्ड्स जो वहाँ पर यूज होंगे नाउन की जगह पे, वो वर्ड्स यूज होंगे प्रोनाउन। मतलब नाउन की जगह पे प्रोनाउन वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन वो प्रोनाउन वर्ड्स नाउन को इंडिकेट करते हैं या नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। अब इसमें आप एग्जाम्पल से समझो। दिस, दीज, दैट एंड दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ये 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंडिकेट किसको करते हैं, नाउन को, लेकिन वहाँ पे नाउन के वर्ड्स नहीं आते, वहाँ पे किसके वर्ड्स आते हैं, प्रोनाउन के। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नाउन की जगह पे दिस, दीज, दैट और दोज इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन वो पॉइंट आउट किसको करते हैं, नाउन को। अब जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है, दिस इज़ माई डेस्क, यह मेरी डेस्क है। तो यहाँ पर दिस क्या है, ये क्या है, एक प्रोनाउन वर्ड है जिसको हमने किसकी जगह लिया है, नाउन वर्ड की जगह। तो दिस इज़ माई डेस्क, यह मेरी डेस्क है। तो ये दिस वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, नाउन को, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन। तो नाउन की जगह पे हमने यहाँ यूज़ क्या किया है, प्रोनाउन। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। दीज आर माई शूज़, वे मेरे जूते हैं। तो यहाँ पे दीज वर्ड क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पर वो किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है, शूज़ के बारे में, कि वो मेरे जूते हैं। तो यहाँ पे दीज वर्ड प्रोनाउन है, लेकिन वो इंडिकेट किसको कर रहा है, नाउन को। ठीक है, आगे देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हेल्प अस टू पॉइंट एट पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमारी किस में मदद करते हैं, पॉइंट करने में, किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को या किसी वस्तु को। मतलब किसी पर्टिकुलर जानवर, व्यक्ति या चीज़ को पर्टिकुलर पॉइंट आउट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के उन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, दिस, दीज, दैट और दोज। जैसे इसमें एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, दैट इज़ योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। तो हाउस क्या है, यहाँ पर नाउन है, और इस नाउन को कौन इंडिकेट कर रहा है, दैट। मतलब दैट इज़ योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। तो यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, दिस, दीज, दैट, दोज, वो किस में आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। थोड़ी सी एक्सेप्शंस भी हैं, उनको भी देखेंगे। अब यहाँ पे हमने जैसे सीधा सीधा एक वर्ड लिया है, दिस, दीज, दैट एंड दोज के बाद कोई नाउन नहीं है और इनका प्रयोग अकेले हुआ है, तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल से समझो। दीज आर स्वीट मैंगोज, वो कैसे आम हैं, मीठे आम हैं। दोज आर गुड बुक्स, वो अच्छी किताबें हैं। दोज आर गुड बुक्स, वो अच्छी किताबें हैं। तो यहाँ दीज और दोज नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं, कौन से, वे आम मीठे हैं, वह किताब अच्छी हैं। तो ये तो क्या है, दीज और दोज के बाद आप देखो हेल्पिंग वर्ब आई है, आर,
यहाँ पे भी आर आया है, लेकिन इसमें सेकंड, इसमें आप समझो, देखो सेकंड इसका एक्सेप्शन क्या है, यदि ये शब्द किसी संज्ञा के पहले प्रयोग हो तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता। जैसे ये शब्द हैं दिस, दीज, दैट और दोज, तो इनके एग्जाम्पल हमने क्या देखा, दीज आर स्वीट मैंगोज, वे मीठे आम हैं। तो दीज के बाद हमने क्या लिया, आर, ये क्या है, एच भी है यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यानी इन वर्ड्स दीज, दैट, दोज, दिस, इन वर्ड्स के बाद अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आ रही है, डायरेक्ट कोई नाउन नहीं आ रही, तो ये तो होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों के जस्ट बाद कोई नाउन आए तो वो क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, बुक इज माइन, यह मेरी किताब है। तो आप इस एग्जाम्पल में देखो, उस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या फ़र्क है। इस एग्जाम्पल में ये है कि दिस के जस्ट बाद एक नाउन आई है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दिस के बाद जस्ट बाद क्या आई है, बुक, मतलब दिस वर्ड के जस्ट बाद नाउन आ गया, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी उस किताब की विशेषता बता रहा है कि यह पर्टिकुलर किताब किसकी है, मेरी है। तो यहाँ पर दिस बुक इज माइन, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये याद रखनी है चीज़ें कि अगर दिस, दैट, दीज, दोज, इन वर्ड्स के जस्ट बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आए या सीधे सीधे कोई नाउन ना आए तो वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन दीज बनानास आर स्वीट, वे बनाना कैसे हैं, स्वीट हैं, तो दीज के जस्ट बाद क्या आया, बनानास, ये क्या है, नाउन आया। मतलब इन वर्ड्स के जस्ट बाद अगर नाउन आएगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं। ये क्या कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ होती है और मोस्टली एग्जाम्स में ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। भाई दो एग्जाम्पल्स दे दिए, दैट इज़ योर कार, यहाँ पे आप देखो दैट कार इज़ योर्स और दैट इज़ योर कार, तो दैट कार इज़ योर्स, दैट के जस्ट बाद कार आई, दैट कार इज़ योर्स, तो ये क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दैट इज़ योर कार, तो दैट के बाद इज़ आया, डायरेक्ट कोई नाउन नहीं आई, दैट इज़ योर कार, वह तुम्हारी कार है, तो ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये छोटा सा बिल्कुल बहुत ही माइनर सी समझने वाली चीज़ है कि इनके जस्ट बाद अगर नाउन आएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और सीधे कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कोई नाउन नहीं आए इन वर्ड्स के बाद, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो ये समझने की कोशिश करना, और ये एग्जाम्पल से भी आपकी समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी सा टॉपिक है। और अगर और समझना हो तो वीडियो को बार बार देख लेना, और वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो उसको कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।